यूएस फेडरल रिजर्व ने कल दरें नहीं बढ़ाई। ऐसे में डॉलर 9 महीने के ऊपरी स्तर से लुढ़क गया है, जिसका फायदा सोने को मिला है और भाव $1,300 के पार चला गया है। घरेलू बाजार पर भी असर पड़ा और इसका दाम $3,500 के पार है, लेकिन अब ऊपरी स्तर से दबाव दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय बाजार में करीब 0.4% नीचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी 0.5% ऊपर कारोबार। भाव बढ़ने से ज्वेलर्स को अब मांग में कमी की आशंका सताने लगी है, जबकि दुनिया भर की एजेंसियों की नजर अब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव पर टिकी है। एजेंसियों का दावा है कि चुनाव बाद सोना $1,500 तक भी जा सकता है, लेकिन दिसंबर में अमेरिका में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कैसी रहेगी चाल? क्या फिर से चमकेगा सोना? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र, आपसे बातचीत शुरू करेंगे। चाहे क्लिंटन आए या फिर ट्रंप, दुनिया भर की एजेंसियां चुनाव बाद सोने में यहां से और तेजी देख रही हैं। उनका मानना है जो प्रोटेक्शनिस्ट वायदे करके दोनों ही आ रहे हैं। ट्रंप थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट है, क्लिंटन की जो पॉलिसीज है वो थोड़ी कम। तो क्या मानते हैं आप, 1400 से 1500 तक डॉलर जाने की संभावना दिख रही है क्या आपको? गुड मॉर्निंग मुक्ता। जी हाँ, जैसे हमने पिछले वीक में भी कहा था कि सोने का चाल अभी यूएस इलेक्शंस पे डिपेंडेंट है, और अगर हिलरी क्लिंटन के चांसेस अगर बढ़ते हैं तो फिर चांस है कि गोल्ड थोड़ा सा फिसल जाए नीचे, क्योंकि जो पॉलिसीज जो अभी चल रहे हैं दैट विल बी कंटिन्यूड। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो फिर पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, और जो रेट जो दरें हैं वो बढ़ने से थोड़े से डिले हो सकते हैं। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ अभी इस वीक में। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा लीडिंग में है और उस वजह से हमने गोल्ड में एक अच्छा अप मूव देखा है। वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो टिल 1300 1310 ऑन द कॉमेक्स, और अब वहां पर आकर ये रुक गया है। तो मेरे हिसाब से यूएस इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा गोल्ड के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो मेरे हिसाब से देयर इज अ चांस गोल्ड माइट इवन गो टू $1,450 ऑन द हायर साइड। लेकिन अगर हिलरी क्लिंटन आती है तो शायद सोने में हम फिर से एक फॉल देख सकते हैं। अब अगर एकदम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे हिसाब से यूएस इलेक्शंस तक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। 1310 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से यहां से थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है। इंडियन फेस्टिव सीजन भी अभी खत्म हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अराउंड 1288 तक फिर से एक बार सोना फिसल सकता है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ी सी सेलिंग की एडवाइस करूंगा, लेकिन अगर नीचे आता है तो नीचे में फिर से इसमें बाइंग इमर्ज हो सकती है। ओके, चंद्रशेखर जी, अभी जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, सोने पर जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हिलरी और ट्रंप के वायदों पर हैं, जो वो चुनावी वायदे करके आ रहे हैं। लेकिन चुनावी वायदे जो होते हैं वो वाकई कितने फ्रुक्टिफाई होते हैं, किस तरह से आगे तस्वीर उभरती है, उसमें काफी कुछ वहां की जो कैबिनेट है, वहां की जो हाउसेस में स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है। सारी बातें जो कही जाती हैं वो होती नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई इन वादों में इतना दमखम है कि सोना फिर से $1,500 तक जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। सब लोग एनालिस्ट, HSBC का जो रिपोर्ट आया है उसके आधार में सब लोग बात कर रहे हैं। मैं उस रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उस रिपोर्ट है एग्जैजरेटेड इंप्रेशंस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। ये तो पक्का है कि अब जो हो रहा है, जो तेजी हमने देखा है $30-40 का, दिस इज बेसिकली, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव प्ले। इसके वजह से हो रहा है, और एक हफ्ते में हमें चुनाव का निर्णय तो मिल ही जाएगा। उसका बाद जरूर एक करेक्शन आएगा। इसका कारण ये है कि जैसे आपने बताया, जो भी कैंडिडेट जो भी वादा करता है, जब गद्दी में बैठता है, आदमी हो या औरत, जो भी गद्दी में बैठता है वो अपना जिम्मेदारी महसूस करता है या करेगी। तो इसके वजह से आई डोंट सी एनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है डिमांड साइड। लोग ये जो मार्केट है, गोल्ड मार्केट, सिर्फ इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी पे नहीं चलता है। इसका फंडामेंटल रीजंस भी काफी महत्वपूर्ण है। और जब हम फंडामेंटल रीजंस देखेंगे तो जरूर डिमांड कमजोर है, खास करके चीन में और भारत में, और उसका असर हमें जरूर मार्केट में दिखेगा। देयरफॉर इट्स ए शॉर्ट टर्म
स्पेकुलेटिव प्ले, और इसमें जो भी दम है वो दम जल्दी निकल जाएगा। ओके, लेकिन चंद्रशेखर जी, दो इवेंट्स पॉसिबल हैं 8 तारीख के बाद, या फिर हिलरी या फिर ट्रंप। आपको लगता है अगर हिलरी आती है तो शायद बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिले, लेकिन ट्रंप भले ही वो शॉर्ट टर्म में एक बड़ा मूव हो, लेकिन शायद उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिले। और इसके साथ साथ अगर ट्रंप आते हैं तो आपको नहीं लगता कि दिसंबर में फेड जो वादा कर रहा है कि वो रेट बढ़ाएगा, शायद उसमें भी थोड़ा और टाइम लगे जिससे और कुछ सपोर्ट मिल जाए सोने को? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा यूएस का, मैं ये निश्चय समझता हूं कि दिसंबर में रेट हाइक होगा। और हमें ये समझ के जरूर चलना चाहिए कि यूएस में जो फेडरल रिजर्व है काफी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, और उनका जो भी निर्णय है वो डेटा ड्रिवन होता है। और यूएस से जो डेटा बाहर निकल के आ रहा है, मैक्रो डेटा, खास करके नेगेटिव तो पक्का नहीं है, पॉजिटिव डेटा ही आ रहा है। तो अब पिछले 2-3 मीटिंग्स में जो निर्णय नहीं ले पाया फेड, मैं समझता हूं जरूर दिसंबर मीटिंग में एक निर्णय लेगा और रेट हाइक दिसंबर में आएगा। उसका असर हमें गोल्ड मार्केट का ऊपर दिखेगा। और आई थिंक ये जो यूएस प्रेसिडेंट जो भी बनेगा उसका जो इफेक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं इट्स अ हाईली एग्जैजरेटेड इंप्रेशन दैट पीपल आर ट्राइंग टू स्प्रेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो जिस ढंग से लोग बात कर रहे हैं 1400, 1450, 1500, इट्स अ हाईली एग्जैजरेटेड इम्पैक्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। एंड देयरफॉर ये जो शॉर्ट टर्म प्ले है जरूर शॉर्ट टर्म ही रहेगा। हाँ, कोई भी आउटकम आता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भले ही पड़ जाए, 1450, 1500 तक के लेवल्स नहीं देख रहे। लेकिन रविंद्र, आप कह रहे थे कि मजबूती जारी रहेगी। $1500 का लेवल हमने तब नहीं देखा जब ब्रेक्सिट, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, तब ये मान के बैठे थे कि ब्रेक्सिट नहीं होने वाला, उसके बावजूद वो हो गया, रेफरेंडम में वो पास हो गया, उसके बाद भी $1500 तक नहीं पहुंचा। और वो एक ऐसा इवेंट था जिससे एक करेंसी यूरो पर पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ना था। उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी सॉलिड है कि वो वाकई 1500 तक जा पाएगा? जी मुक्ता जी, मुझे लगता है मैं चंद्रशेखर जी से सहमत हूं कि ये एक सेंटिमेंटल रैली होगा, लेकिन मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो देयर इज अ चांस इट माइट गो अप टिल 1425 ऑल्सो, क्योंकि प्राइस मूवमेंट के हिसाब से भी 1425 का एक टारगेट काफी पॉसिबल लग रहा है। $1500 इज आई थिंक इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि जैसे आपने ब्रेक्सिट का बात किया, गोल्ड अगर हम देखें तो सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स गोल्ड इज हैविंग इट इज गेटिंग इम्पैक्टेड। फेड का जो डिसीजन है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट हो रहा है, और अभी मार्केट में ये सेंटिमेंट चल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो देयर इज अ चांस कि शायद फेड का जो रेट्स है वो डिले हो सकता है। अगर डिले नहीं भी होता है तो भी अगर दिसंबर में लोग बढ़ाते हैं तो भी अगर हम इनके जो 2015 के जो स्टेटमेंट्स है उसमें उन्होंने कहा था कि 2016 में दे माइट गो फॉर 3 to 4 रेट हाइक्स, जो अभी तक एक भी नहीं हुआ है। तो दिसंबर में अगर एक भी होता है तो आई डोंट थिंक दैट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, और ऑलरेडी डिस्काउंटेड है गोल्ड के प्राइजेस में। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है एंड थोड़ा सा एक फ्रेश बाइंग भी आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से अगेन इट विल डिपेंड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो और जो डिमांड सप्लाई सिनेरियो है। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से एक सेंटिमेंटल मूव होगा, और आई एम एक्सपेक्टिंग अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो इट माइट गो अप टिल $1400। ओके, रविंद्र, चांदी पर क्या व्यू है? क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिमांड जरूर एक पॉजिटिव साबित हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन होगी, बेस मेटल्स का जो इम्पैक्ट है वो धीमे पड़ेगा। तो इसमें इस दो ब्रैकेट्स में फॉल करने की वजह से चांदी पर व्यू लेना थोड़ा मुश्किल है क्या इस वक्त? जी मेरे हिसाब से चांदी भी गोल्ड को फॉलो करेगा एज अ प्रेशियस मेटल। यस, इंडस्ट्रियल मेटल्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, बट आई थिंक चांदी भी काफी
नीचे आ चुका है। हमने इवन यूएस में जो कॉइन सेल्स है, अभी प्राइसेस नीचे आने के बाद कॉइन सेल्स हैव गॉन अप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो दैट इज इंडिकेटिंग दैट डिमांड नीचे के लेवल पे डिमांड फिर से एमर्ज हो रहा है चांदी में, और प्लस एज अ सेफ बेट गोल्ड के साथ भी चांदी ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से चांदी में वी माइट सी अराउंड $20 to $20.50 ऑन द हायर साइड, और अभी अराउंड 18.50 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से और $2 का मूव इज वेरी मच लाइकली। ओके, चंद्रशेखर जी, अगर हम डिमांड, जो रिटेल डिमांड है उसका व्यू देखें तो भारत बड़ा कंज्यूमर है सोने का। 30,500 के ऊपर ज्वेलर्स भी कह रहे हैं कि डिमांड नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है यहाँ पर रिटेल डिमांड ज्यादा बड़ा एक फैक्टर प्ले करने वाली है आगे चलते हुए? बिल्कुल, रिटेल डिमांड बढ़ने का संभावना कम होता है जब भाव 30,000 से ज्यादा होता है, और जब भाव 30,000 से ज्यादा होता है तब स्क्रैप सेल बढ़ जाता है, यानी सप्लाई बढ़ जाता है। तो आई थिंक दिस विल अगेन हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस। तो हमारा देश में सस्टेनेबल प्राइस लेवल होगा समथिंग लाइक 27,000 to 28,000। वो कंज्यूमर के लिए कंफर्टेबल लेवल है, और 30,000 से ऊपर गया तो देयर विल बी डिमांड कंप्रेशन और डिमांड डिस्ट्रक्शन। ये हमने देखा है पिछले 2-3 साल में। ऑलराइट चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो सोना, हाँ जी, भले ही कोई भी प्रेसिडेंट बने, एक छोटा अपसाइड देख सकता है, लेकिन बहुत बड़ा अपसाइड दोनों ही एक्सपर्ट नहीं मान रहे कि आने वाला है। 1400 से 25 तक का स्तर देख रहे हैं रविंद्र, उससे ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, क्योंकि दिसंबर में ही पॉलिसी मीट भी है, फेड की पॉलिसी मीट भी है, उसका भी एक इफेक्ट जरूर रहेगा।